हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में मूविंग चार्ज के लेक्चर नंबर 11 में धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ना, और फिर इसके बाद हम अपने लास्ट लेक्चर्स के इसका जो लास्ट लेक्चर है उसमें धारामापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण भी पढ़ लेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर। तो ये धारामापी अमीटर तथा वोल्ट मीटर मूलतः एक ही है। सभी का काम है सेल या बैटरी से विद्युत धारा को लेकर के धारा के मान को बताना, कितनी धारा ले रहे हैं, कितना प्रतिरोध पर धारा गई है, या फिर प्रतिरोध पर कितना धारा के द्वारा विभवांतर पहुंचा है, उसके बारे में ही बताता है। ठीक है, अंतर इसमें क्या होता है, इसमें केवल प्रतिरोध का अंतर होता है। ठीक है, धारामापी एक अपना अलग प्रतिरोध, अमीटर अपना अलग प्रतिरोध, वोल्ट मीटर अपना अलग प्रतिरोध। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर। ये होता क्या है, ये एक विद्युत यंत्र होता है, यानी कि सेल या बैटरी द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। ये दो तरीके के होते हैं, ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती है। ये एसी भी होती है और डीसी भी होती है, यानी डायरेक्ट करंट सेल से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला अलग, और जो हमारे घरों में बिजली आती है, करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट, उससे ये अलग चलता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है। अच्छा, ये काम क्या करता है, हमने बताया था धारामापी केवल धारा का पता लगाता है, अर्थात ये बहुत ही कम से कम धारा प्रवाहित होती है परिपथ में, उसके बारे में बताता है, और साथ ही साथ उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये दो चीजें बताता है, धारा की दिशा को बताता है और अल्पांश धारा के मापन भी करता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध अमीटर और वोल्ट मीटर के मध्य होता है, और साथ ही साथ ये परिपथ में प्रायः श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, धारामापी नष्ट हो सकता है, उससे करंट जो है कहीं ज्यादा जा सकती है, कहीं कम जा सकती है। विभवांतर मतलब विभवांतर ज्यादा पहुंच सकता है, कम पहुंच सकता है, तो उसके द्वारा जो है ये नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या कौन से क्रम में लगाते हैं, इससे प्रायः श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और एक खास बात, ये कौन से सेतु में, जैसा कि हमारे अभी पिछले वीडियो में आया था कि ये व्हीटस्टोन सेतु में इसी गैल्वेनोमीटर का ही यूज किया गया था, क्योंकि ये धारा की दिशा को बताता है और साथ ही साथ संतुलन बिंदु को बताता है, और मीटर सेतु के तार पर संतुलन बिंदु कहां पर आया है उसके बारे में भी गैल्वेनोमीटर बताता है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम अमीटर क्या होता है। अमीटर एक विद्युत यंत्र है, ये भी विद्युत से चलने वाला यंत्र होता है, ये भी एसी और डीसी होते हैं, और ये केवल और केवल परिपथ में किसका मापन करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा, छोटी से छोटी विद्युत धारा के साथ मापन भी करता है और उसका संसूचन मतलब उसकी दिशा को भी बताता है, लेकिन ये केवल धारा का मापन ही करता है, धारा की दिशा को नहीं बताता है। और ये प्रायः कम प्रतिरोध वाली धारामापी होती है, अर्थात इसका जो प्रतिरोध होता है वो गैल्वेनोमीटर से कम होता है, वोल्ट मीटर से भी क्या होता है, कम होता है। और इसे भी परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान भी होती है, और इससे हम पता लगा सकते हैं हर एक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है। तो इसे भी श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये भी धारा का मापन करता है, यानी कि और धारा का मापन करता है, तो श्रेणी क्रम में ही केवल किसका मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर भी क्या होता है, एक विद्युत यंत्र होता है, यानी ये भी विद्युत से चलने वाला यंत्र होता है, ये भी एसी और डीसी ही होता है। ठीक है, और परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकालता है, बताता है विभवांतर को। अगर हमने मान लिया एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा है R, और इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही I, तो हम एक विद्युत यंत्र द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत यंत्र द्वारा, यानी एक वोल्ट मीटर द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इस प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज का मान आया। वैसे तो सूत्र का ओम के नियम का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके हम V बराबर IR निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कई सारे प्रतिरोध लगे होते तो हर एक प्रतिरोध पर अगर बिंदु समान है तो फिर क्या समान रहता है, नियत कब रहता है विभव, जब बिंदु समान रहता है।
ठीक है। अगर ये ए और बी के बीच हमको विभवांतर निकालना है तो वोल्टमीटर का एक सिरा ए से जोड़ते हैं, दूसरा सिरा बी से जोड़ते हैं, ताकि दोनों पर विभवांतर समान आए। इस पर भी विभवांतर समान हो, इस पर भी विभवांतर समान हो, ताकि विभवांतर का मान समान आवे और हम बता सकते हैं जो इसमें रीडिंग आई है वही प्रतिरोध पर विभवांतर जा रहा है। और ये अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, ये अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एक दो बार आए भी हैं कि किस विद्युत यंत्र का प्रतिरोध सबसे अधिकतम होता है, तो वो वोल्ट मीटर है। सबसे न्यूनतम किसका होता है, एमीटर का होता है। ठीक है, और ये परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे परिपथ में हम हमेशा कौन से क्रम में, समांतर क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ताकि विभवांतर का मान क्या रहे, समान रहे। विभवांतर का मान क्या रहे हमारा, V क्या रहे, नियत रहे। और ये V के बारे में ही बताता है, तो V समान कब रहेगा, जब समांतर क्रम में आते हैं प्रतिरोध, तभी विभवांतर उन पर समान जाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर की भांति कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर की भांति कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है।